Hello बच्चों, let's read the question. Which one is not correct for EMF of a galvanic cell? This question, the key concept is EMF of a cell. EMF of a cell. बेसिकली अगर हम बात करते हैं ईएमएफ दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल और वी कैन से ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द potential difference maximum potential difference between two electrodes of a cell. Between two electrodes of a cell. इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल. तो व्हाट हैपन, हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द नेट वोल्टेज बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. द नेट वोल्टेज बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन half reaction. And it is mainly used to determine whether electrochemical cell is galvanic or not. Whether electrochemical cell is galvanic or not, ये इस चीज को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है. नाउ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बेसिकली जो करेक्ट एक्सप्रेशन होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कैसे होता है? ई सेल जो होता है वो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि एनोड पर होता है प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि कैथोड पर होता है. एक हम इससे दे सकते हैं. एंड या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट ई ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड. ऑल्सो ई सेल जो होता है equals to the lower oxidation potential minus higher oxidation potential. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें, फर्स्ट हमसे कह रहा है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई ओपी एनोड प्लस ई आरपी कैथोड. तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ईओपी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आएगा जबकि इन्होंने यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. अब कह रहा है ई सेल में हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लोअर होता है, तो ये भी रॉन्ग है. ई सेल में लोअर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यस. एंड लोअर ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है. तो इस तरह से हमारा सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर डी. और हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ए बी और सी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.